जो रिश्ते दिन की रोशनी में निभाए नहीं जाते, उन्हें पता है ना क्या कहते हैं। दुनिया नहीं मानेगी आजाद। और हाँ, रुमाना से मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो। माफ कर दे मुझे, बोझ बन के आकर ये रिश्ता तो मुझे आजाद कर दे। नहीं सह सकती मैं ये जिंदगी। ये गलत है, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकूंगा? तो आप रह लेंगे, जैसे आप रुमाना से मंगनी कर रहे हैं, कल उससे शादी भी कर लेंगे और फिर मेरी क्या हैसियत होगी? फिर से उसी एनेक्सी में उसी क्वार्टर में एक नौकरानी की तरह रहूंगी मैं। और कल को शायद मेरी वो हैसियत भी ना रहे। तो अच्छा है ना, बेहतर है कि ये फैसला आज हो जाए। क्या सोचना, क्या समझना, और कितना सोचूं, कितना समझूं, सब कुछ मेरी नजरों के सामने हो तो रहा है, देख रही हूँ, अंधी नहीं हूं मैं। जो नजर आ रहा है, आज भी आप गुजारा कर रहे हैं, कल भी कर लेंगे आजाद। और क्या पता, इस जबरदस्ती के थोपे गए रिश्ते से निजात हासिल करके आप भी खुश रहे और शायद मैं भी खुश रह सकूं। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? नहीं हूं मैं खुश। प्लीज तुम रोना तो बंद कर दो। मैं तुम्हारा कर्ब समझता हूँ,
नहीं समझते, कुछ नहीं समझते अजान, तुम समझ ही नहीं सकते। प्लीज मुझे जाने दो। कम से कम तुम इस वक्त मेरे सामने तो हो। तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? जब सामने नहीं रहूंगी शायद तब आपको एहसास हो जाए। जी खाला, सायमा की तबीयत के बारे में। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ आपकी बहन को? पता नहीं, वो डॉक्टर ने उसकी तबीयत के बारे में बात करनी है। आपको छोड़ के घर जाऊंगा। आप ऐसा करें कि पहले सायमा की तरफ ले लें। तो अजी, रुमाना बीबी आपका इंतजार कर रही होंगी। तो करने दो इंतजार। उन्होंने कौन सा चांद पे पहुंचना है जो उनकी ट्रेन निकल जाएगी। इस वक्त आपकी बहन की सूरत हाल जानना ज्यादा जरूरी है। जी। आइए आइए, कमरे किचन तो आपने देख लिए हैं। जी। ये एक सहन है, बैठक के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। आइए। एक छोटी फैमिली के लिए बहुत ही मुनासिब घर है। कितना अरसा हो गया इस घर को बने हुए? अब मेरे सास ससुर के जमाने का है, बल्कि मेरे ससुर ने तो मजदूरों के सामने खड़े होकर खुद बनवाया था, इसलिए तो इसके दरो दीवार इतने मजबूत हैं। नक्शा भी उन्हीं का है। तो आप फिर बेच क्यों रही हैं? वो दरअसल करीना, शफीक, आप जल्दी आ गए। जल्दी तो मैं आ गया हूं, लेकिन ये लोग कौन है? आप जरूर शफीक साहब होंगे। मैं मसूद, ये घर देखने आया था मैं। किस सिलसिले में? वो असल में मैं ये घर ख़रीदना चाहता हूँ और आज ये घर देखने आया था मैं। और यकीन जानिए, ये घर मुझे देखते ही पसंद आ गया है और मैं इसे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। जी आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये घर बेच ही नहीं रहा, तो आप खरीदेंगे कैसे? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये घर मेरा आबाई घर। मैं आपको साफ लफ्जों में समझा देता हूँ। यह घर मेरा आबाई घर है, इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे कोई जितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन आपकी वाइफ तो... माजरत चाहता हूँ मसूद साहब, लेकिन मैंने इनको घर का रंगो रोगन बदलने के लिए कहा था, घर बदलने के लिए नहीं। चलें, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप दोबारा ये घर बेचना चाहें तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर दीजिए। जी जी, मैं मार्केट से अच्छी कीमत दूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी नौबत मेरी जिंदगी में तो नहीं आएगी। आइए। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या जरूरत थी ये सब करने की? अच्छा खासा घर का सौदा हो रहा था। क्या था ये सब? क्या था क्या मतलब? घर बेचने के लिए एजेंट से बात की थी, उसी ने भेजा था। ना कोई मशवरा, ना कोई बात। ये कोई तरीका है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं बस इस घर में नहीं रहना चाहती। क्यों? क्या बुराई है इस घर में? अच्छा खासा तो है। मेरे माँ बाप की भाई की खुशबू है यहाँ। शफीक, मैं किसी अच्छी जगह शिफ्ट होना चाहती हूँ। अच्छी जगह का क्या मतलब है? सच बोलूं शफीक साहब, हर जगह ना दौलत की इज्जत है, हैसियत को सलाम किया जाता है।
वरना दुआ में क्या कमी थी सिवाय दौलत के? वाह, मोहब्बत के सौते फूट रहे हैं। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही हकीकत पसंद हो गई। मुझे ये घर बेच के किसी अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट होना है। देखो जरीना बेगम, मुझे तो लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शादी के बाद इस घर का पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हें नहीं देना चाहिए था। तुम्हें यहां से जाना है तो जाओ, मैं यह जगह भी नहीं छोड़ूंगा, ना ही ये घर बेचूंगा। तुम्हें जहां जाना है जाओ। आपने अच्छी तरह चेकअप कर तो लिया, सब ठीक है ना? जी जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ मुराद बेटा, इस वक्त मैंने उनको सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन इसकी ज़्यादा मिकदार नुकसानदेह साबित हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे? उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको मसरूफ़ रहना ज़रूरी है। पूरी तो कोशिश करती हूँ, अब सारे काम छोड़ के उसके साथ लगी रहूंगी तो सारे काम रह जाएंगे ना। बहरहाल मेरा काम था मशवरा देना। अच्छा, मैं चलती हूँ। छोड़ क्या? तुम? मैं दुआ। दुआ? अच्छा अच्छा, याद आया, वही दुआ ना जो कुछ दिन यहाँ रह के गई है, बताया था मुझे साइमा ने। जी, साइमा बाजी की तबीयत का सुना तो उनसे मिलने चली आई। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ खाला? मैं आपको खाला कह सकती हूँ? कह सकती है। साइमा भी तुम्हें बहुत याद करती है, कभी कभी चक्कर लगा लिया करो। आओ, मैं तुम्हें साइमा से। अरे आजान, तुम अब तक ऑफिस नहीं गए? जाऊंगा ना, आज थोड़ा लेट जाऊंगा ऑफिस। दुआ नजर नहीं आ रही है। पानी के कमरे में भी चेक किया मैंने, उसको वहीं होना चाहिए था। वो थोड़ी लापरवाही हो गई शायद। अब मानी बहुत बेहतर हो गया, बल्कि ठीक हो गया। और रही दुआ की बात, उसको मैंने रुमाना के घर भेज दिया। रुमाना के घर क्यों भेज दिया? क्योंकि रुमाना को हेल्पर की नीड थी। अगर उसके घर में तो 50 मुलाजिम ऑलरेडी हैं। हाँ, लेकिन इन दिनों में, मंगनी के दिनों में, रुमाना ने सोचा कि उसको एक्स्ट्रा हेल्प की नीड होगी। और वैसे भी दुआ सेटिंग अच्छी कर लेती है। ये रुमाना ने दुआ को किस हक से बुलाया भाई वहां पे? जैन की जानने वाली है वो, उसको पता चलेगा कितना बुरा लगेगा। हाँ, लेकिन अब दुआ हमारी नौकरानी है। चंद दिन की बात है, जब एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी तो रुमाना उसे घर भेज देगी। और वैसे भी रुमाना उसे बहुत पैसे दे रही है, उसका फायदा ही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात को समझ नहीं रही। जैन को उसके पेरेंट्स को बताना होगा, परमिशन लेनी पड़ती है भाई। और आप ऐसा करें, रुमाना को भी फोन करें, उसको बोलेंगे दुआ को बस वापस भेजें। हम वहां पे दुआ को नहीं छोड़ सकते। पैसा सबके मुंह बंद कर देता है, और दुआ के पेरेंट्स का भी मुंह बंद कर देगा। और वैसे भी मैं रुमाना को नाराज नहीं कर सकती।
मैं उस रुमाना की अपनी जिंदगी में ना बेजा मुदाखलत से तंग आ चुका हूं। उसको नाराज ना करो, उसका हुक्म मानो, उसके इशारों पर चलो, ब्ला 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 ब्ला। ये जब से मेरी जिंदगी में आई ना, मेरी जिंदगी अजाब बन के रह गई है। अजान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। अभी हुई तो नहीं है ना। खाला कब मिलेगा? अच्छा बेटा, तुम भी कहोगी कि क्या आते ही घर के कामों में लगा दिया मुझे। ये अरे नहीं खाला, अभी थक गई हूँ। साइमा बाजी को संभालना मुश्किल काम है। वही तो मैं तो खुद मुराद से कहती हूँ कि भाई कोई घर संभालने वाली ले आओ। अब घर के काम मुझसे इतने होते नहीं है। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी कहीं बात चली है? जी? मतलब कोई मंगनी, कोई शादी? अब जाहिर है इतनी हसीन हो बैठी तो रहोगी नहीं। तुम्हारी मुराद से जान पहचान कैसे हुई? खाला, मैं मुराद को चाय दे आऊं? वो सही कहती है। ये तड़प ही अलग है सन। तेरी आग मुझ तक पहुंच गई सलमा। जल रहा हूं मैं, एक राख के साथ जल रहा हूं मैं सलमा। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ, लेकिन फिर भी बेबस हूं, कुछ नहीं कर सकता। एक बार भाई कहते बस। तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। सिर्फ एक बार भाई कहकर बुला दे बस। शुक्र करो कि ये सो रही है। तुम्हारी माफी से बेनियाज है। जिस दिन होश में आ गई, उस दिन कैसे सामना करोगे तुम? क्या 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 पता है, और क्यों कह रही है ये सब? तुम्हारा यूं गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़ना, माफी मांगना, यूं निदामत से झुकी आंखें साफ बता रही हैं कि तुम्हारी खता तुम्हारी सजा से ज्यादा बड़ी है। मैं बाहर हूं, आ जाना। रुमाना, रुमाना। Azan? What a pleasant surprise.
मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आज देखो ना कितना अच्छा दिन है। लेट्स गो फॉर लंच। व्हाट डू यू से? दुआ कहाँ है? तुम दुआ के लिए आए हो यहाँ? हाँ, एक्चुअली उसे वापस ले जाने के लिए आया हूँ। यस। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? नहीं, जैन को बुरा लगेगा ना, दुआ को मैं उसकी इजाजत के बगैर कहीं और भेज नहीं सकता। अच्छा ये बात है। नो वरीज, मैं अभी जैन से बात कर लेती हूँ। वो आई होप वो माइंड नहीं करेगा। लेट मी जस्ट चेक। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। बस एक्चुअली मैं बता देता हूँ, उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, वो दुआ से मिलना चाह रहे हैं। और क्या, बस यही बात है। बस यही बात थी? और तुम इतनी सी बात के लिए अपने घर से यहाँ आए हो, तो खान बाबा या रात को भेज देते। एनीवेज, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अजान, दुआ यहाँ नहीं है। दुआ यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? डोंट नो, मेरी आदत नहीं है कि मैं नौकरों पे नजर रखूं। होगी कहीं यहाँ वहाँ। रुमाना बीबी, लो आ गई है। यहाँ आ जाओ। तुम इतना परेशान हो रहे थे इसके लिए, और ये मुराद के साथ हैंग आउट कर रही थी। नहीं, मैं कोई हैंग आउट नहीं कर रही थी। दरअसल मुराद की बहन की तबीयत खराब हो गई थी तो हम रास्ते में रुक गए। ओके, व्हाटएवर। मुझे काम बताइए, मुझे किस सिलसिले में बुलाया गया यहाँ? ओह यस, तुम मेरे और अजान के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाओ। एंड आई बिलीव कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा अजान, है ना? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तैयार हूँ, घर जाना है, फिर ऑफिस जाना है मुझे। अजान, तुम कहीं नहीं जाओगे आज। फाइनली तुमने मेरे और अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तुम क्या देख रही हो? यहां से सीधा लेफ्ट साइड पे किचन है। एंड मुराद, तुम दुआ का सारा सामान सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचा। डैड, हेलो डैड। ओके, मैं बाहर आके देखती हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। हाँ, तुम कहाँ थी? उस मुराद के साथ कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया? मुझसे सवाल करने का हक आप खो चुके हैं आजाद साहब। मैं किचन में नाश्ता बना लूं। दुआ, ये देखो दुआ, कितनी अच्छी पोएम लिखी है मैंने तुम्हारे लिए। ओ, आप हैं? क्यों, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे रूम में? नहीं, आ सकती हैं, लेकिन मुझे लगा कि दुआ है। लाओ दिखाओ, क्या लिखा है? वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, जब कंप्लीट हो जाएगी तो दिखा दूंगा। मानी बेटा, अपना रूम तो देखो ना, तुमने बेड बनाया है, सब चीजें बिखरी हुई हैं। कुछ जरा
कमरे का समेटा कर लो, तुम्हें आदत होनी चाहिए इस चीज की। बना लूंगा। आप मुझसे क्या कहने आई थी? तुम्हें कैसे पता मैं कुछ बताने आई थी? वो गैस किया था। तुम्हारे लिए बहुत गुड न्यूज है। क्या? आजान भाई की एंगेजमेंट हो रही है। ओ। क्या हुआ मानी, तुम कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे। बाबा होते तो उस रुमाना की भैया से कभी एंगेजमेंट नहीं होने देते। बुरी बात मानी, बुरी बात है। भैया रुमाना के साथ खुश नहीं रहेंगे। जैसे बात पूरी बोलो मानी। जैसे जैसे बाबा आपके साथ खुश नहीं थे। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया, दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है, लहर में हूँ तू छाँव है घनी मैं उड़ता बादल। रुमाना बेबी, किचन का तो हो गया है, कोई और काम है तो बताइए। सर पर क्या खड़ी हो हमारे? हाँ, इतना बड़ा घर है, बहुत सारे काम पेंडिंग पे हैं। बल्कि इनफैक्ट एक काम करो, मेरा क्लोजेट सेट कर दो और फिर उसके बाद वॉशरूम क्लीन करना, और फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। जी बेहतर। रवाना, तुमने दुआ को यहाँ एंगेजमेंट की तैयारी के लिए बुलाया था, तुम मुझसे नौकरों से नौकरों वाले काम करवा रही हूँ। वैसे आई वाज थिंकिंग कि तुम अपनी नौकरानी को लेकर इतना टची हो, तो सोचो मुझे लेकर तुम कितना पोजेसिव होगी। दुआ नौकरानी नहीं। वही तो, तुम्हारी ये बातें, तुम्हारी ये अदा मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भी जगह बनाती जा रही है। तुम यहाँ क्या खड़ी बातें सुन रही हो हमारी? जाओ काम करो जाके। उफ यार, नौकर को जब तक नौकर बना के ना रखो ना तो सर पर चढ़ जाते हैं, है ना? मुझे लगता है दुआ फ्री होते होते दुआ को शाम हो जाएगी, मैं चलता हूँ मुझे ऑफिस। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। मैंने डैड से कह दिया है कि आज का दिन तुम मेरे साथ स्पेंड करोगे। अगर मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कहा ना, सब कुछ भूल जाओ, डैड सब संभाल लेंगे। कितनी प्यारी तस्वीर है ना मेरी और मेरी डैड की। कैंडिड मूवमेंट था, हमें पता ही नहीं था कि तस्वीर ली जा रही है, लेकिन डैड को देखो, उनकी आंखों में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत के हर एक से लड़ सकते हैं मेरे लिए। कभी तकलीफ में नहीं देख सकते मुझे डैड। मेरी जो भी बात होती है हमेशा पूरी करते हैं। हाँ, तो सबके डैड यही करते हैं। तुम्हें पता है जान, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। इतनी कि तुम्हारे पास किसी का साया तक बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं।